डिविजनल ब्यूरो चीफ लाला अकबर भट्टी से बहारपुर में महकमा ज़राअत एक बड़े करप्शन स्कैंडल बेनकाब 7,880 किलो कीमती कपास स्टोर में गायब करके उन्हें पौने दामों बेच दी। निगरानो मलिक रिसर्च स्टेशन में मुबैना तौर पर सरकारी फसलों की गैरकानूनी फरोख्त, रिकॉर्ड में रद्दबदल और गवर्नमेंट खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने के इंकशाफात सामने आए हैं। जराये के मुताबिक निगरानो मलिक रिसर्च स्टेशन बहारपुर में तैयार की जाने वाली कपास और शुगर केन को सरकारी नीलामी के मुकर्रर तारीख से पहले ही सस्ते दामों फरोख्त कर दिया गया, जबकि बाद कार्रवाई को कानूनी शक्ल देने के लिए नीलामी के इश्तिहारात अखबारात में शाया किए गए, जो कि सरकारी कायदो ज़ाबित की खुली खिलाफ वर्जी है। मजीद इंकशाफ हुआ है कि गवर्नमेंट के अप्रूव शुदा स्टोर रूम में कपास गायब पाई गई, जबकि नीलामी में दिए जाने वाले शुगर केन को भी वक्त से पहले फरोख्त करके सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। कंप्लेनर का कहना है कि इस तमाम गैर कानूनी सरगर्मी में निगरानो मलिक रिसर्च स्टेशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट अरशद हुसैन का मरकजी किरदार सामने आए, जिन पर मातहत अमले को अपने ओहदे और असर रसूख के जरिए दबाव में रखने के इल्जाम भी आयद किए गए हैं। दूर दराज से आए हुए एक्शन पर खरीदने वाले परेशान, ना कि उनके शुगर केन दिखाया गया और ना ही कपास दिखाई गई और बहाने बनाकर उस नीलामी एक्शन को कैंसिल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इधर ऑक्शन है, ये एग्रीकल्चर दफ्तर में कमात की और कपास की, तो हम ये ग्रानोमी रिसर्च स्टेशन है, तो हम इधर आए हैं परचेज़ करने के लिए। तो ये हाज़िरी नहीं लगा रहे, हम चेक भी देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इधर ना फील्ड में ना गन्ना मौजूद है, ना इनके पास स्टोर में काटन मौजूद है। तो इन्होंने अखबार इश्तिहार दे दिया है और अब ये कह रहे हैं जी कि हाज़िरी नहीं है, हम कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो ना हाज़िरी लगा रहे हैं, हमने चेक भी दिया है, तो कहते नहीं जी कैश दें, ठीक है। हम कैश मंगवा रहे हैं, तो लेकिन ये हमारी हाज़िरी नहीं लगा रहे हैं। कहाँ से हैं, कितना सफ़र करते हैं? सर मैं तकरीबन 40 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ खैरपुर टामे वाली से। अब हाथों को लगाए पैसे लेके? सर हम तो नहीं कुछ कर सकते ना, मैं तो एक जूनियर क्लर्क हूँ, ठीक है, मेरे कोई अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, जब तक हमारे हायर अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, मैं तो नहीं कर सकता। वो ऑलरेडी ऑक्शन क्लोज कर चुके हैं ना। अच्छा, हाँ जी। नहीं, ऑक्शन कमेटी नहीं आई, इसमें इनका क्या कसूर है? ये सर अब आपको साफ बता सकते हैं, क्योंकि मैंने तो क्या कहते हैं जी, मैंने चेक दिया, इन्होंने कहा जी चेक एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने कैश मंगवाया है। तो अब ये कहते हैं जी हमने क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। साहब आएंगे तो वो ही करेंगे, ठीक है। तो वो ज़रा गए हैं फील्ड तक, ठीक है। तो हमने मंगवाया और ये कहते हैं जी क्लोज़ हो गए और ये जा रहे हैं, ठीक। तो समझ से समझ नहीं आ रहा। जी सर, क्लोज किया सर मैं तो एक क्लर्क, वो यही SOPs हैं कि अगर मार्केट जो हमारे मेंबर्स हैं कमेटी के वो नहीं आते तो फिर क्लोज ही जाहिर है, उनके अलावा तो एक्शन नहीं हो सकती ना सर। ये सर जो चेयरमैन जो होता है ना, वो बाउंड नहीं है जो है कि मेंबर्स पूरे हों या ना हों, ठीक है। कचीवा से है, तो मुझे ये ऑक्शन का पता लगा था कि ऑक्शन कर रहे हैं कपास की और गन्ने की। तो यहाँ पे आके देखा है ना गन्ना है ना कपास है, स्टोर में तो कपास है ही नहीं। और गन्ने की जो ऑक्शन थी, खड़ी फसल की उन्होंने ऑक्शन करनी थी, लेकिन खड़ी फसल भी नहीं है और वैसे भी कटा हुआ गन्ना भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो इस सिलसिले में मैंने ये आगाही देनी थी इन लोगों को कि यहाँ पे सारा कुछ जो है ना ये डिमी चल रहा है, ठीक है ना। कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। मेरा नाम राशिद मिनहास है। एज ए डायरेक्टर रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे एक प्रोब रिपोर्ट रेफर हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, एक एलिगेशन से प्रिंसिपल साइंटिस्ट एग्रोनॉमिक रिसर्च स्टेशन बहावलपुर के अगेंस्ट। तो उसमें मैंने अपनी प्रोब कंडक्ट की है, उसमें मैंने विज़िट किया है स्टेशन, फील्ड एरिया और इनका जो ऑफिस है, रिकॉर्ड वगैरह उनका चेक किया है सारा। तो उसमें जो फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट जो मैंने पाई है वो मैंने प्रोब रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट करवा दी है मज़ीद प्रोसीडिंग के लिए। अब इस पे जो भी फर्दर एक्शन होगा वो हायर अथॉरिटी का जो है पास फैक्ट बेस्ड जो रिपोर्ट है वो मैंने सबमिट करवा दी है। नहीं, दोनों उसमें जो है वो प्रूव नहीं हुए। जो फैक्ट्स थे मैंने फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट सबमिट करवा दी है।